क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 35 से पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 तक आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने बेटा आपको ये बताया था कि अर्जुन ने जयद्रथ की का वध करने, वो भी सूर्यास्त के पहले वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। जयद्रथ सूर्य की ओर देख रहा था, तभी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यही समय सही है और तुम बाण चलाओ। तभी बेटा अर्जुन ने एक बाण चलाया, तेज बाण चलाया, जो जयद्रथ का सिर लेकर उड़ गया। लेकिन बेटा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके सर को गिरने मत देना। जयद्रथ के पिता थे बेटा वृद्ध छत्र, जो कि संध्या वंदना कर रहे थे। जयद्रथ का सिर जाके उनकी गोद में गिर गया। जब वह उनकी गोद में गिर गया, जब उनके पिता की आंखें खुली और वह खड़े हुए, तो जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया और उसी क्षण बेटा जयद्रथ के पिता के सर के भी 100 टुकड़े हो गए। अब उसके आगे का भाग। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है, तो उन सब के आनंद की सीमा ना रही। इसके बाद तो युधिष्ठिर दोनों उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ, बल्कि रात को भी होता रहा। बेटा जब युधिष्ठिर को ये पता चला कि जयद्रथ का वध हो गया, तो सभी जो है पांडव सेना बहुत खुश हुई। और इसके बाद तो बेटा इसके बाद सभी जो है, इसके बाद युधिष्ठिर दोनों उत्साह के साथ बेटा अब द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। और ये दिन था 14वां दिन। और 14वां दिन जो है बेटा का जो युद्ध था, वो ऐसा नहीं कि सूर्य डूबने तक ही हुआ हो, सूर्य डूबने के बाद भी होता रहा। जबकि युद्ध का नियम होता है कि सूर्य डूबने के बाद युद्ध नहीं होता है, लेकिन सूर्य डूबने के बाद भी 14वें दिन का युद्ध होता रहा। घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में ना रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिससे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय और वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। 14वें दिन बेटा घटोत्कच जो है बेटा वह भीम और हिडिंबा का पुत्र था और भीमसेन उससे बहुत ही प्रेम करते थे। जो 14वें दिन बेटा कर्ण और घटोत्कच में बहुत भयानक युद्ध हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण ने बेटा अर्जुन को ही मारने का निश्चय किया था, तो उसने इंद्र के द्वारा दिया गया जो दी गई शक्ति थी, उसका प्रयोग वह मात्र अर्जुन पे करना चाहता था। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, जब मैंने पढ़ाया था आपको हाफ वैली में, कि जब इंद्र मांगने आए थे, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि इंद्र ने उन्हें एक शक्ति दी थी और ये भी कहा था कि इसका प्रयोग तुम मात्र एक बार करोगे और जब प्रयोग कर लोगे तो ये पुनः वापस मेरे पास आ जाएगी। तो कर्ण ने बेटा उस शक्ति को संभाल कर रखा था अर्जुन के लिए, लेकिन कर्ण जो है बेटा 14वें दिन युद्ध में घटोत्कच के द्वारा इतना ज्यादा परेशान हुआ कि उसने वही शक्ति जो इंद्र के द्वारा दी गई थी और अर्जुन के लिए सुरक्षित रखा था कर्ण ने, उसका प्रयोग बेटा उसने घटोत्कच पे कर दिया। अर्जुन के ऊपर से तो संकट टल गया, लेकिन बेटा भीम का प्रिय पुत्र घटोत्कच मारा गया। पांडवों के दुख की सीमा न रही। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य के धनुष से, बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर कट कट कर गिरते जाते थे। इतना ही नहीं हुआ बेटा, उस दिन द्रोणाचार्य जो है भयानक युद्ध कर रहे थे। उनके जो तीखे बाण की जो बौछार थी, उससे पांडव सेना के बेटा बहुत सारे वीर जो हैं वह कट कट कर गिर गए थे।
यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन से बोले, अर्जुन कुछ कुचक्र रच कर ही इनको परास्त करना होगा, मतलब कि द्रोण को। आज अगर परास्त ना हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटा द्रोणाचार्य का ये रूप देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कुछ ऐसा कुचक्र रचो कि जिससे इनको परास्त किया जाए। अगर ये परास्त नहीं होंगे तो ये हमारा ही सर्वनाश कर देंगे, इसलिए किसी को आचार्य के पास भेजो और ये खबर पहुंचाओ कि अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा कौन था बेटा? वह द्रोणाचार्य का पुत्र था। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार भीम, अब आइए बेटा पेज नंबर 88 पर। भीमसेन ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। जैसा कि बेटा युधिष्ठिर ने कहा कि यह पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इस व्यवस्था के अनुसार बेटा भीम ने क्या किया? भीम ने गदा के प्रहार से एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर वह चिल्लाने लगा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे। उधर युद्ध करते समय बेटा द्रोणाचार्य जो है वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वह विचलित हो गए, साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे। उधर बेटा द्रोणाचार्य अब लड़ते लड़ते ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र मारा गया। जब उन्होंने ये सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य जो है विचलित हो गए, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ बेटा। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्योंकि द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर पे पूरी तरह से विश्वास है कि वह झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, आचार्य द्रोण को विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोले। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह से जी खड़ा करके जोर से बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में यह भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी, क्योंकि बेटा भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था। किसी तरह से बेटा अपना हृदय मजबूत करके जी खड़ा करके युधिष्ठिर ने कहा, जोर से चिल्लाए कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन बेटा ये कहते कहते युधिष्ठिर ने धीमी स्वर में ये भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया, जिससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। बेटा युधिष्ठिर ने झूठ नहीं कहा, युधिष्ठिर ने कहा हाँ अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जब बेटा युधिष्ठिर ने ये कहा कि मनुष्य नहीं हाथी, ये शोर जो है बेटा ये शंखनाद के आगे क्या हो गए, जो है ये जो शब्द थे वो लुप्त हो गए। मतलब कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया ये बात तो सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मनुष्य नहीं हाथी मारा गया, ये बात जो है ये वचन शोर में जो सिंहनाद था उसकी ध्वनि के आगे ये वचन दब गए, ये वचन लुप्त हो गए। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया, और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। जैसा कि बेटा धृष्टद्युम्न ने भी एक यही कहा था कि मैं आज द्रोण को मारूंगा, और ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर के मुंह से जैसे ये शब्द निकले कि अश्वत्थामा मारा गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। और उसी बीच बेटा धृष्टद्युम्न ने क्या किया कि आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर का वार किया, और तुरंत ही द्रोण का सिर जो है वह धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा।
अब है पाठ 36, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। द्रोण के मारे जाने पर बेटा कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बनाया। जब बेटा जब पितामह सरसैया पर आए तो द्रोणाचार्य जो है बेटा सेनापति बने। और जब द्रोण भी मारे गए बेटा, तब कौरव पक्ष का सेनापति जो है वह कर्ण को जो है मनोनीत किया गया। मद्रराज शल्य कर्ण के सारथी बने। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब बेटा कर्ण को सेनापति बनाया गया तो महाराज शल्य को कर्ण का ही सारथी बनाया गया। इस दिन बेटा घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम उनके पीछे पीछे गया और दोनों ही एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। बेटा दोनों अर्जुन और भीम जो है कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर जो है बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उसको भीम ने क्या किया बेटा, दुशासन को एक धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसके एक एक अंग को जो है तोड़ मरोड़ डाला। और भीम बेटा जो है मैदान में ही नाचने लगे, खुश हो गए, कूदने लगे, कहने लगे कि मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, अब उसका काम तमाम करना है। भीमसेन का वह भयानक रूप देखकर कर्ण भी बेटा जो है वह कांपने लगा, कर्ण भी डरने लगा। भीम का ये रूप देखकर बेटा कर्ण भी जो है वह कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। तभी बेटा उसी समय अश्वत्थामा को ये आज्ञा दुर्योधन ने दी कि पांडवों पर हमला करो। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा वाण चलाया जो क्या कर रहा था, आग निकालता था। कर्ण ने अर्जुन पे उसी क्षण एक ऐसा बाण चलाया जो कि आग उगलता था। अर्जुन की ओर वह जब भयानक तीर आ रहा था, यह देखकर बेटा श्री कृष्ण ने क्या किया, रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया। जब देखा बेटा श्री कृष्ण ने कि अर्जुन की तरफ आग निकालता हुआ एक बाण आ रहा है, तभी श्री कृष्ण ने क्या किया कि रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जो है बेटा क्या हुआ, जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कर्ण का चलाया हुआ जो बेटा बाण था जो कि आग निकाल रहा था, सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ जो आया, जो अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर बेटा अर्जुन को बहुत क्रोध आया और इस पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, जोश के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जो है बेटा बाएं तरफ का वह धरती में क्या हो गया, धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही ना गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा, जरा रुको। जब बेटा धरती में 5 अंगुल रथ जो है धंस गया अर्जुन का, तो जो कर्ण ने बाण चलाया था वह अर्जुन का मुकुट लेकर जो है उड़ गया। तो कर्ण बेटा डर गया। उसने अर्जुन से कहा कि जरा ठहर जाओ और मेरे रथ का पहिया जो है वह फंस गया है और तुम तो धर्म युद्ध करने का यश तुमको प्राप्त है। कर्ण ने कहा अर्जुन से कि तुमको तो धर्म युद्ध करने का यश प्राप्त है और उसे बेकार ना करो। मैं जमीन पे खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे बाण चलाओ, ये ठीक नहीं होगा, और अर्जुन जरा रुक जाओ। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम
द्रौपदी को भरी सभा में घसीट लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई थी? जब दुधमुहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता से मार डाला, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और जब आज मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म याद आ रहा है? कर्ण ने जब बेटा ये बातें कही कि तुम धर्म युद्ध के पक्ष में हो, यश प्राप्त है, उसे बेकार न करो, तुम रथ पे बढ़ चढ़कर बाण चलाओ और मैं जमीन पे रहूं, ये ठीक नहीं, जरा रुक जाओ। जब बेटा श्री कृष्ण ने कर्ण की ये बातें सुनी, तब श्री कृष्ण ने बेटा कहा, जवाब दिया कि जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और जब तुमने मासूम दुधमुहे अभिमन्यु को घेर कर तुम सब ने निर्लज्जता से मार दिया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई है तो तुमको धर्म की याद आ रही है। श्री कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते न बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। बेटा श्री कृष्ण ने जब ऐसी बातें कही तो कर्ण ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब क्या देता, उससे उत्तर देते नहीं बना। तो इतने में बेटा जो रथ था कर्ण का, जो जमीन में धंस गया था, उसी पर से ही कर्ण बाण चला रहा था और एक बाण जाके अर्जुन को लग गया और अर्जुन बेटा विचलित हो गए, घबरा गए, विचलित हो गए। और इतने में बेटा कर्ण अपने रथ से उतरा और पहिया को सही करके समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से नहीं निकल रहा था। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब देरी मत करो, हिचकिचाओ मत और अब इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तान कर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया तो उसके शोक की सीमा ना रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। जब बेटा कर्ण भी मारा गया, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो अर्जुन ने क्या किया बेटा, एक बाण तान कर मारा और ऐसा कि कर्ण का सिर जो है वह कटकर जमीन पर गिर गया। जब बेटा दुर्योधन को इस बात की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हुआ और उसके शोक की सीमा ना रही। और दुर्योधन की इस अवस्था में बेटा कृपाचार्य को बहुत तरस आ रहा था। कृपाचार्य ने कहा कि अब तुम्हारा यही कर्तव्य है कि अब भी पांडवों से संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही तुम्हारे लिए क्या होगा, उचित होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार ना हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा, युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया, इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। कृपाचार्य ने कहा कि अब भी तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि संधि कर लो। लेकिन बेटा दुर्योधन जो हताश हो चुका था, निराश था, फिर भी बेटा कृपाचार्य की ये बातें उसे पसंद नहीं आई और दुर्योधन ने जो बातें की बेटा, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने भी उसका समर्थन किया और कहा कि नहीं, युद्ध जारी रखना ही सही होगा। इस पर सबकी सलाह से बेटा शल्य को सेनापति बनाया गया और शल्य के सेनापतित्व में ही फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के
संचालन का पूरा दायित्व तो अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मध्यराज शल्य मृत होकर रथ पर धड़ाम से गिर पड़े। पांडव सेना के संचालन का पूरा जो कार्यभार था बेटा, दायित्व था, अब वह युधिष्ठिर पर आ गया और युधिष्ठिर ने शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने बेटा शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया, जिससे बेटा मध्यराज शल्य भी मृत होकर धड़ाम से गिर पड़े। मतलब कि शल्य भी युद्ध क्षेत्र में मारे गए। शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तो बेटा जब शल्य भी मारा गया तो अब कौरव सेना क्या हो गई, निस्सहाय हो गई। लेकिन धृतराष्ट्र के जो पुत्र अब रह गए थे, हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। और इधर शकुनी और सहदेव के बीच में युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। बेटा इधर जो शकुनी और सहदेव में युद्ध हो रहा था, तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला बाण जो है शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने कहा कि लो अपने कर्मों का फल अब तुम भुगतो। और मानो बेटा सहदेव की बात सही हो गई हो। बाण धनुष से निकला नहीं कि सिर जो है शकुनी का कटकर गिर गया। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। इस तरह से बेटा जो कुरुक्षेत्र का मैदान था जहाँ युद्ध हुआ था, तो वहां पर बेटा भूमि के लिए कौरव सेना के न जाने कितने वीर जो है वह बेटा हमेशा के लिए सो गए अकेला। अब आइए बेटा पेज नंबर 90 पर। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास ना तो सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। बेटा दुर्योधन ही जीवित बचा था। और सोचिए कि बेटा जिसके पास इतने सारे भाई थे, इतने उसके संबंधी थे, इतने राजाओं का साथ था, लेकिन आज दुर्योधन क्या था, अकेले था। अगर उसने बेटा पहले ही बात मान ली होती, संधि कर ली होती या छल कपट नहीं किया होता, धोखा नहीं दिया होता, तो आज दुर्योधन अकेला नहीं बचता। जबकि बेटा दुर्योधन को तो गुरुओं का साथ था, कर्ण जैसा मित्र था, संबंधी थे, उसके असंख्य भाई थे, लेकिन आज बेटा दुर्योधन क्या था, जीवित बचा था। आज दुर्योधन के पास ना तो सेना थी न रथ था। उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। और बेटा जो उसकी स्थिति थी उसका कारण भी स्वयं दुर्योधन ही था। बार बार दुर्योधन को समझाया गया, मनाया गया, लेकिन वह अपने हट के आगे मानने को तैयार नहीं था। छल कपट, तो इसका बेटा जो भी अंत होता है वो बुरा ही होता है। धोखा, छल कपट, ठीक है। तो आज दुर्योधन जो है अकेला है, इसका कारण भी स्वयं दुर्योधन ही है। संधि करने को वह तैयार नहीं हुआ। और आज बेटा कुरुक्षेत्र के मैदान में मात्र वह अकेला बचा। उसके सारे मित्र संबंधी, उसके भाई, सारे लोग जो है मारे गए। अब जब दुर्योधन बेटा अकेला बचा तो उसने क्या किया, हाथ में गदा लिया और लेके एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन
अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। दूसरे दिन बेटा युधिष्ठिर और उसके भाई खोजते हुए जलाशय की ओर गए। साथ में श्री कृष्ण भी थे। तो उन सबको ये पता चल गया था कि दुर्योधन कहाँ छिपा है, जलाशय में छिपा है। तब बेटा युधिष्ठिर ने कहा कि अपने परिवार और वंश का नाश करने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे और जो शेष इतना ही भाग है ये भी बेटा आप पढ़ के देखेंगे कि इस कहानी का जो है अंत क्या था।